उनका प्राइमरी में 19,963 रुपया सैलरी है। देन आफ्टर जो मिडिल में है उनको 20,963 और जो +2 में जाएंगे उनका 21,465 रुपया से पास किया। STET की परीक्षा दी, उसमें भी क्वालिफाई कर गए। उसके नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार के पटना के गर्दनी बाग हाई स्कूल में बिहार पुलिस सिपाही 8415 की शारीरिक दक्षता की परीक्षा चल रही है। अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, जो पास कर रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि वो मेरिट लिस्ट में आएंगे, मगर ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं जो पास नहीं कर सके, दौड़ नहीं निकाल पाए, कारण उनकी जो भी रही हो। मगर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि कुछ अभ्यर्थी हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने CTET यानी सीटेट, STET 2019 की परीक्षाएं निकाली, इसे पास किया, मगर उसके बाद भी वो बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें सिपाही की दौड़ तक में हिस्सा लेना पड़ा है। और ऐसे कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो शिक्षक बनना चाहते थे, मगर क्या कारण हुआ कि वो बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती के लिए दौड़ और शारीरिक दक्षता देने यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई जो आप अपने चैनल के माध्यम से हमको बोलने का मौका दिए हैं और हमारे माध्यम से बिहार के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति और कुल मिला के जितने भी बेरोजगार हैं, किसी भी लाइन का हो, उनका जो मरमाहत है, जो वर्तमान कंडीशन है, उस पर कुछ कहने का मौका दिए हैं। मैं दिव्यांशु रंजन गया डिस्ट्रिक्ट से अभ्यर्थी हूं और आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैं सीटेट दिसंबर 19, जनवरी 21 और जनवरी 22 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हूं। साथ में स्टेट नॉट क्वालिफाइड में भी मैं शामिल हूं। लेकिन वर्तमान बिहार सरकार की स्थिति और शिक्षक के प्रति निरंकुश रवैया के चलते स्थिति यहाँ तक आ गया है कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के शारीरिक दक्षता में शामिल हो गए। ड्यू टू क्या है कि सरकार का जुमलेबाजी और मानदेय संबंधी अंतर। नॉर्मल अभी छठे चरण में जो भी हमारे सम्मानीय मित्र जो ज्वाइन किए हैं उनका प्राइमरी में 19,963 रुपया सैलरी है। देन आफ्टर जो मिडिल में है उनको 20,963 और जो +2 में जाएंगे उनका 21,465 रुपया सैलरी है। और जहां बिहार पुलिस का है तो सैलरी का सवाल है तो 25,000 से 32,000 के लगभग है, ठीक ना। तो मेन यही कारण है कि ताकि बेरोजगारी दूर हो। और हम लोग प्रशिक्षण एज ए टीचर के लिए थे और स्थिति आपके सामने स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के रनिंग में आए थे। कारण जो भी हो, ऐसे तो हम फिजिकली अनफिट थे और डॉक्टर का सलाह भी था कि 2 मंथ आप रेस्ट में रहिए, क्योंकि रनिंग अभ्यास के दौरान मेरा पैर क्रैम्प कर गया था। फिर भी बेरोजगारी की स्थिति में हम सोचे डॉक्टर से चुपके से भी आ गए यहाँ पर ग्राउंड में कि दौड़ करके अपना देखते हैं, बाई चांस पास हो जाए, ठीक ना। यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव या फिर हमारे परिचित दोस्तों को भी नहीं बताया कि हम ग्राउंड में जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो 7वां फेज टीचर के लिए संघर्ष चल रहा है उसमें गया डिस्ट्रिक्ट के उपाध्यक्ष के पद पर मैं दिव्यांशु रंजन आसीन हूँ। और आपके माध्यम से जो भी हमारे मित्र लोग जो 7वां फेज संघर्ष कर रहे थे वो हमको जानते हैं भली भांति कि यहाँ पर दिव्यांशु रंजन। ये बताइए कि क्या ऐसा कारण है कि बिहार, क्या सरकार, आप लोगों ने सीटेट पास किया, STET की परीक्षा दी, उसमें भी क्वालिफाई कर गए, उसके बाद भी मतलब सरकार आप लोगों का नहीं सुन रही है, जिसके कारण आपको सिपाही की भर्ती के लिए आना पड़ा? स्पष्ट कारण है सरकार का जुमलेबाजी। उन लोग माइंड में अब कहीं ना कहीं एक चरणबद्ध जो कर लिए हैं कि इसके बाद ये फेज, इसके बाद ये फेज। और जब भी सरकार के पास जाइएगा, अपना ज्ञापन सौंपिएगा या अपना जॉब संबंधी बातें कीजिएगा तो वहाँ पर कहेंगे देन आफ्टर, देन आफ्टर। अरे कैसा देन आफ्टर है कि आपका चरण एंड नहीं होता है। 6 चरण के वैकेंसी में इन लोग करीब 2.5-3 साल लगा दिए। उसमें क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ड्यू टू कोरोना था या आपस में आप लोग का तालमेल ठीक नहीं था, कैंडिडेट का कोर्ट का चक्कर लगाए। लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार था ना, मानवता के आधार पर। ठीक है, दिसंबर 19 का मैटर आया था, क्षणिक 20 दिन 15 दिन, ठीक ना। तो 15 दिन डिले करके और मानव कल्याण के हित में अगर छात्र हित अपने आप को सरकार मानता है कि हम छात्र हित में हैं, शैक्षिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो 20 दिन को नॉर्मल करके हम लोग को भी दे सकते थे। ठीक है, फिर भी नहीं दिए तो आप एक गति प्रदान कर सकते थे ना। जो अभी था डोमिसाइल बिहार में लाए नहीं, बाहर वाले अभ्यर्थी आ करके लूट करके सीट आपका चले गए, ठीक ना। नॉर्मलाइज यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोसेस करते तो स्टार्टिंग में आराम से समय का भी कम लगता हो जाता।
तो ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार भले ही बजट पेश करती है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक बजट का प्रावधान भी लगाती है, सबसे ज़्यादा बजट की राशि उसके लिए आवंटित की जाती है, मगर जो शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी ने STET CTET की परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हें उम्मीद थी कि वो सरकारी शिक्षक बनेंगे, मगर अभी भी वो सड़क पर हैं और धूलें फांक रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार पुलिस सिपाही में भर्ती होने को वो तैयार हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं पास कर पाए क्योंकि उनके पैर में चोट आ गई थी। ये पैर का चोट नहीं बल्कि दिल का दर्द है, जो सरकार तक पहुंचना ज़रूरी है और सरकार उस पर ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि ये भविष्य तय करने वाले थे शिक्षक बनकर बिहार की, मगर ऐसा मौका उन्हें नहीं मिला। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।